17 अगस्त का दिन मकर राशि वाले दोस्तों के लिए एक बहुत ही गहरा और रहस्यमय मोड़ लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में जब भी अष्टम भाव का जिक्र होता है तो अक्सर लोगों के मन में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है। अब ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके इसी अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैसे तो अष्टम भाव में सूर्य का गोचर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और इसे शुभ नहीं माना जाता, लेकिन दूसरी राशियों की तुलना में आपकी राशि के लिए एक बहुत बड़ी राहत भी छुपी है। सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और जब कोई ग्रह अपने ही घर में होता है तो वह अपने भाव का, अपने घर का नुकसान नहीं करता। इसलिए सूर्य के इस गोचर से आपको वह डरावने परिणाम बिल्कुल नहीं मिलेंगे जो आमतौर पर अष्टम भाव से जोड़े जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। आपके अष्टम भाव में पहले से ही बैठे छाया ग्रह केतु महाराज सूर्य के साथ मिलकर एक बड़ा ग्रहण योग बनाएंगे। यह स्थिति बिल्कुल एक करेला और दूसरा नीम चढ़े जैसा हो जाएगी। ऊपर से आपके तीसरे भाव में बैठे आपके राशि स्वामी शनिदेव के साथ सूर्य का खतरनाक षड़ा षड़क योग बन जाएगा। 6-8 की स्थिति बनेगी। तो आखिर इस राहत और इन बड़ी चुनौतियों के बीच मकर राशि वालों की जिंदगी, उनका पैसा और उनकी सेहत किस करवट बैठेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि मकर राशि के लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्यदेव के इस रहस्यमय गोचर के एकदम सटीक और व्यवहारिक प्रभाव के बारे में। वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। मकर राशि वाले दोस्तों, सूर्यदेव आपके लिए अष्टम भाव के ही स्वामी है। 17 अगस्त को वह गोचर करते हुए अपने ही घर में लौट रहे हैं। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त रहस्यों, पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष और गहरे शोध का होता है। जब अष्टमेश अपने ही घर में मजबूत स्थिति में बैठता है तो वह एक प्रकार का विपरीत राजयोग बनाता है। यह आपको अचानक किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने की ताकत रखता है। आपको गुप्त विद्याओं, ज्योतिष या रिसर्च के कामों में अचानक बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अपनी राशि में होने के कारण सूर्यदेव अष्टम भाव के गहरे नकारात्मक प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देंगे जिससे आप डर रहे थे। लेकिन हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वहां केतु महाराज पहले से विराजमान है। सूर्य और केतु की युति अष्टम भाव में एक भयंकर ग्रहण योग बनाएगी। केतु का काम है भ्रम पैदा करना और चीजों को अचानक से उलझा देना। इसके साथ ही मीन राशि में बैठे आपके राशि स्वामी शनिदेव के साथ सूर्य का 6 और 8 का षड़ा षड़क संबंध बन रहा है। शनि और सूर्य का यह कड़ा टकराव आपको स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहा है कि आपको इस पूरे 1 महीने बहुत ही सचेत और संतुलित होकर चलना होगा। हवा में उड़ने या किसी भी तरह की लापरवाही बरतने का यह समय बिल्कुल नहीं है। कार्य क्षेत्र और आर्थिक स्थिति की बात करें तो मकर राशि वाले दोस्तों, इस दौरान कोई भी शॉर्टकट अपनाने से पूरी तरह बचना होगा। अष्टम भाव का यह गोचर आपके काम काज में अचानक कुछ बड़े बदलाव ला सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके ऑफिस का माहौल अचानक से आपके खिलाफ हो गया है या आपके छुपे हुए दुश्मन आपके काम में रोड़े अटका रहे हैं। शनि और सूर्य का षड़ा षड़क योग आपको यह साफ हिदायत दे रहा है कि कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों और बॉस के साथ बिल्कुल भी ना उलझें। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और कोई भी गैर कानूनी या अनैतिक काम भूलकर भी ना करें, अन्यथा आप किसी बड़ी सरकारी या कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। पैसों के मामले में यह समय आपको मिले जुले परिणाम देगा। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का होता है। सूर्य का प्रभाव आपको कोई रुका हुआ पैसा या पुश्तैनी संपत्ति का लाभ दिला सकता है, लेकिन केतु के कारणवश कागजातों में कोई भ्रम या
विवाद भी खड़ा हो सकता है। शेयर बाजार या किसी भी अनजान जगह पर जोखिम पूर्ण निवेश करने से आपको पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव अचानक नुकसान भी करवाता है। किसी पर पैसों के मामले में आंख बंद करके भरोसा ना करें। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य संबंधों के दृष्टिकोण से यह गोचर आपसे बहुत अधिक समझदारी की मांग कर रहा है। अष्टम भाव सीधे तौर पर आपके ससुराल पक्ष को दिखाता है। सूर्य और केतु का यह ग्रहण योग आपके ससुराल वालों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बड़ी गलतफहमी या विवाद पैदा कर सकता है। आपको प्रयास करना चाहिए कि इस एक महीने ससुराल पक्ष के मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी ना करें और वहां से अपने रिश्ते मधुर बनाकर रखें। इसके अलावा स्तंभा में बैठे सूर्य और केतु की सीधी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, जो कि आपकी वाणी, आपके धन और आपके परिवार का भाव है। वहां राहु महाराज पहले से ही रायता फैलाए हुए हैं। इस स्थिति के कारण आपकी जुबान बहुत ज्यादा तीखी और कड़वी हो सकती है। आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके करीबियों के दिल को गहराई तक चुभ जाए। इसलिए अपने परिवार में बातचीत करते समय शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। लेकिन मकर राशि वाले दोस्तों, दाम्पत्य जीवन के मामले में आपके लिए एक बहुत बड़ी और शुभ खबर है। पिछले एक महीने से सूर्यदेव आपके सप्तम भाव पर गोचर कर रहे थे, जिससे वैवाहिक जीवन में बेवजह का तनाव चल रहा था और उन्होंने उच्च के गुरुदेव को भी अस्त कर रखा था। अब 17 अगस्त को सूर्य का सप्तम भाव से प्रस्थान करना आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का भाव पैदा करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य के आगे बढ़ने से सप्तम भाव में उच्च के गुरुदेव अस्त अवस्था से बाहर आकर उदय हो रहे हैं। गुरुदेव का यह उदय होना आपके वैवाहिक रिश्तों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है और यह आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। हालांकि आपको एक सावधानी जरूर बरतनी है कि अष्टम भाव के प्रभाव के कारण अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सतर्क रहें। उनकी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। जो दोस्त शोध, विज्ञान या किसी गुप्त विद्या की पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। लेकिन बाकी विद्यार्थियों को अपना ध्यान केंद्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। सेहत को लेकर मकर राशि वाले दोस्तों, इस गोचर काल के दौरान सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। अष्टम भाव गुप्त बीमारियों और अचानक लगने वाली चोट का होता है। सूर्य अपनी राशि में होकर आपको अंदरूनी ताकत तो देंगे, लेकिन केतु के साथ उनका जुड़ना और शनि का सड़क प्रभाव सेहत के मामले में बिल्कुल एक करेला दूसरा नीम चढ़े वाली स्थिति बना सकता है। आपको पेट से जुड़ी भयंकर गैस, पाइल्स, हड्डियों में दर्द या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जिसे डॉक्टर भी आसानी से समझ ना पाए। खान पान में जरा सी भी गड़बड़ी आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकती है। वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें। रात को देर तक जागने से बचें और अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि मानसिक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। इस रहस्यमय गोचर के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने और अचानक आने वाली परेशानियों से बचने के लिए मकर राशि वाले दोस्तों ये अचूक उपाय जरूर करें। रोज सुबह जल्दी उठकर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन और थोड़े से काले तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। केतु के भ्रम और अष्टम भाव के कष्टों को दूर करने के लिए किसी जरूरतमंद को काले और सफेद रंग का कंबल दान करें और अपने राशि स्वामी शनिदेव की कृपया पाने व चढ़क योग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जाते जाते आपके अपने चैनल, विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा भाव से जय सूर्यदेव जरूर लिखें। जय माता दी।